हेलो दोस्तों, बहुत स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल प्रमीर क्लासेस पे। मेरा नाम है स्वाति सिंह और हम यहाँ करते हैं डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ को डिस्कस, जो हमें यूपी टेट और सीटेट में भी हेल्प करेगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं एक नया चैप्टर भिन्न, जिसको फ्रैक्शन कहते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या होता है भिन्न। तो भिन्न को हम P बाई Q के रूप में लिखते हैं। Q जीरो नहीं होता है, Q जीरो के बराबर नहीं होता है, ठीक है। और P है, इसको हम बट्टा कहते हैं, जो एक लाइन होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं बट्टा। और बट्टे के ऊपर जो अंक होता है या संख्या होती है उसको हम अंश कहते हैं, ठीक है। और नीचे वाली संख्या को हम हर कहते हैं। तो ये हर होता है, बट्टे के नीचे जो होता है हर होता है, उसके ऊपर की संख्या को हम अंश कहते हैं, ठीक है। तो जैसे अगर हम और भी भिन्न लिखें तो 2/3, 5/4, 7/8, ठीक है। 0 भी होता है, 0/1 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा भिन्न है। या फिर -3/7, ठीक है। तो ये सब हमारे भिन्न हैं। तो भिन्न क्या होता है, जिसको P बाई Q के रूप में लिखते हैं। और Q जो हर होता है वो कभी भी जीरो नहीं होता है, वो कभी भी जीरो के बराबर नहीं होगा, नहीं तो वो अपरिभाषित हो जाता है, ठीक है। तो P बाई Q के रूप में होना चाहिए। Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब Q जीरो के बराबर कभी नहीं होना चाहिए। और तो हम देखिए 2/3, 5/4, 7/8 और 0/1, -3/7, ये सब हम लिखे हैं, ये सारे भिन्न हैं। तो ये जो बट्टा है, बट्टे के ऊपर की जितनी भी संख्या, जैसे कि 2, 5, 7, 0, -3, जैसे कि 2 हुआ, 5 हुआ, 7, 0, -3, ये सारे क्या हैं, अंश हैं, ठीक है। तो जो नीचे की संख्या होती है उसको हम हर कहते हैं, ठीक है। 3, 4, 8, 1, 7, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं हर। तो ये है हमारा हर, ठीक है। तो समझ में आया भिन्न क्या होता है। P बाई Q के रूप में हो, Q कभी जीरो नहीं हो, मतलब हर कभी जीरो नहीं होना चाहिए। तो आइए देखते हैं भिन्न के प्रकार। भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो भिन्न मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है उचित भिन्न, जिसे सम भिन्न भी कह सकते हैं। दूसरा होता है अनुचित भिन्न, जिसे विषम भिन्न भी कहते हैं। और तीसरा होता है मिश्रित भिन्न। तो आइए पहला देखते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न क्या होता है। तो उचित भिन्न है जिस भिन्न में अंश छोटा और हर बड़ा होता है, उचित भिन्न या सम भिन्न कहलाता है। मतलब कि अंश जो है वो हर से छोटा होना चाहिए। तो अंश अगर 2 है तो हर 3 होगा, मतलब अंश से बड़ा होगा हर। अंश छोटा होगा और हर बड़ा होगा। अगर ये 5 है तो ये 7 होगा। अगर ये 9 है तो ये 11 होगा। अगर ये 12 है तो ये 13 होगा। ऐसे देखिए, सब में अंश अपने हर से छोटा है, अंश हर से छोटा है सब में, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं उचित भिन्न या सम भिन्न, जिसमें अंश छोटा होता है, हर बड़ा होता है, मतलब कि अंश हर से छोटा होता है, ठीक है। और दूसरा है अनुचित भिन्न या विषम भिन्न, जो उचित भिन्न का बिल्कुल अपोजिट होता है। जैसे कि अगर देखें हम, तो जिस भिन्न में अंश बड़ा और हर छोटा होता है, अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाता है। तो इसमें अंश बड़ा होगा, जैसे कि अगर ये 12 है तो ये 11 हुआ, अंश बड़ा होगा, हर छोटा होगा। अगर ये 13 है तो ये 9, ठीक है, अंश बड़ा होना चाहिए। ये अगर 4 है तो अंश से हमेशा हर छोटा होगा, मतलब 4 से छोटा होगा, ठीक है। 11 है तो हम 5 लिख देंगे। कोई भी नंबर हो, लेकिन वो अंश से अपने छोटा होना चाहिए हर, मतलब अंश बड़ा होना चाहिए और हर छोटा होना चाहिए। तो उसे हम अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहते हैं। जैसे इन सब में देखिए, अंश अपने हर से बड़ा है, अंश हर से बड़ा है, इसमें भी अंश हर से बड़ा है और इसमें भी, ठीक है। तो ये है हमारा अनुचित भिन्न। तो चलिए देखते हैं तीसरा मिश्रित भिन्न क्या होता है। तो मिश्रित भिन्न क्या होते हैं, जिसे संयुक्त भिन्न भी कहते हैं, ठीक है। तो वो होता है ऐसे भिन्न जिनमें पूर्णांक तथा उचित भिन्न दोनों सम्मिलित होते हैं। तो जैसे अगर हम देखें कि 2 और उचित भिन्न क्या होता है, जिसका अंश छोटा हो हर से। तो अगर हम यहाँ 3 लेंगे तो ये है 5, ठीक है।
तो ये हमारा मिश्रित भिन्न है, क्योंकि इसमें देखिए पूर्णांक भी है और उचित भिन्न भी है, दोनों जब सम्मिलित होते हैं, दोनों जब साथ होते हैं उसको मिश्रित भिन्न कहते हैं। अगर हम और भी एग्जाम्पल देखें तो 3 है 5/7। अब देखिए ये हमारा पूर्णांक है और ये हमारा उचित भिन्न है। फिर अगर नेक्स्ट देखें एग्जाम्पल तो -5 7/9 लिख सकते हैं। तो देखिए ये पूर्णांक है और ये हमारा उचित भिन्न है, तो इसी को हम मिश्रित भिन्न कहते हैं, जिसमें हमारा पूर्णांक और जो हमारा उचित भिन्न है ये दोनों एक साथ सम्मिलित होते हैं। तो आइए देखते हैं आगे। जैसे कि अगर हम किसी भिन्न को 3/4 लिखते हैं, इसका मतलब क्या है कि कोई भी चीज़ 4 हिस्से में बटा हुआ है जिसका हम 3 हिस्सा ले लिए हैं। जैसे कि अगर हम देखें कि अगर हम इसका 4 पार्ट करते हैं, ठीक है, और 3 भाग को हम पेंट कर देते हैं, तो हम कह सकते हैं कि इस 4 भाग में से, टोटल तो 4 है, 4 में से 3 भाग जो है ये पेंट किया हुआ है। और अगर पूछे कि इस 4 में से बिना पेंट किया हुआ भाग, बिना पेंट किया भाग है, तो देखिए टोटल हम पहले नीचे लिखते हैं, तो 1 2 3 4 टोटल भाग, ठीक है, 4 है। अब इसमें से देखिए पूछा है बिना पेंट किया हुआ, मतलब कि 1, तो 1 को हम ऊपर लिखेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये 4 में से एक भाग ऐसा है जो पेंट नहीं किया हुआ है, बिना पेंट किया हुआ भाग है, ठीक है। ऐसे ही अगर हम एक स्क्वायर बनाते हैं, ठीक है, और इसका 3 भाग करते हैं। अब देखिए इसमें एक भाग को पेंट कर दिया जाए और पूछा जाए कि पेंट किया भाग कितना है, तो हम देखेंगे कि पूरा 3 हिस्से में ये है, टोटल 3 है। तो टोटल हम पहले नीचे लिखेंगे टोटल 3 को, ठीक है। उसमें से पेंट किया हुआ भाग पूछा है, तो एक भाग को ही पेंट किया गया है, तो एक को हम ऊपर लिखेंगे। और हम यहाँ से भी देख सकते हैं कि अगर टोटल 3 भाग है और एक भाग पेंट किया हुआ है, तो यानी कि बिना पेंट किया हुआ भाग 3 में से 2 ही बचेगा, तो 2 और बट्टा 3, मतलब कि 2/3, मतलब 2 जो है वो पेंट नहीं किया हुआ है 3 में से, तो 3 में से 1 पेंट किया हुआ है, तो 2 नहीं पेंट किया हुआ है। तो ऐसे फिगर देख के भी आपसे पूछ सकता है भिन्न के बारे में कि ये बताइए कि पेंट किया हुआ हिस्सा कौन सा है, या फिर 4 में से अगर 3 ले लिया गया तो उसको कैसे लिखेंगे। तो इसको हम ऐसे ही करते हैं कि पूरा हिस्सा नीचे लिखते हैं हर में, और उसके बाद से जो भी पूछता है पेंट किया हुआ अगर पूछेगा तो पेंट किया हुआ हिस्सा हम अंश में लिखेंगे, और अगर बिना पेंट किया हुआ पूछेगा तो उसको भी हम अंश में लिखेंगे, और जो टोटल होता है, टोटल भाग, उसको हम नीचे लिखते हैं हर में। तो आज हमने देखा कि भिन्न क्या होता है, भिन्न के प्रकार देखा हमने कि भिन्न कितने प्रकार के होते हैं। तो आगे हम भिन्न के और भी कॉन्सेप्ट को सीखने वाले हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।